गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैवाहिक जीवन को हमारे समाज में एक आवश्यक कृत्य माना जाता है और माना भी जाना चाहिए। आवश्यक कृत्य इसलिए माना जाना चाहिए कि माता पिता अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं और अपने कर्म से मुक्त होते हैं। हमारे यहां एक प्रचलन भी है कि बेटी की शादी करिए और गंगा जी नहाइए। ये भी प्रचलन है, परंतु आज मैं इसी संदर्भ में कुछ बात करना चाहूंगा जिसको समझना मुझे बहुत आवश्यक लग रहा है। आप भी समझेंगे तो शायद आपको भी ये लगे। मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगा, कुछ गुण ऐसे हैं जो हमारी प्रकृति के साथ जुड़े हैं। ईश्वर ने बड़ी कृपा करके हमको ये शरीर दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार दिया, संसार दिया, और संसार देने से पहले ऐसे माता पिता दिए कि जो अपने बारे में नहीं, अपने बच्चे के बारे में ही सोचते हैं। ऐसी सोच, ऐसे माता पिता घड़ करके उन्होंने दिए। कैसे दिए? जो अपने बच्चे के बारे में सदा अच्छा ही अच्छा सोचते हैं, कभी अपने बच्चे के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। मन से लगाना जो कुछ बोल रहा हूं। भगवान ने शरीर दिया, प्रकृति ने शरीर दिया, पर शरीर का बोझ भी तो प्रकृति ही उठाती है। तुम सच को देखो, आदमी ये सोचता होगा मैं अपना कमाता हूं और अपना खाता हूं, पर नहीं मानते क्या इस सब के पीछे भगवान की एक शक्ति काम कर रही है। कमाने वाला की इच्छा तो इतनी बड़ी है कि सारी दुनिया की दौलत को अपने घर में भर लेना चाहता है, पर कोई शक्ति है जो उस पर अपने संतुलन को बना करके रखती है। उसके ऊपर भी उसने नियम कायदे कानून बना करके रखे हैं और वो उसे अपने नियम कायदे कानून के अनुसार चलाती है। भेद को समझना। मेरी तो इच्छा ये है कि कमाई की रूप में सारी दुनिया की दौलत को अपने पास रख लूं, परंतु कोई ताकत ऐसी है जो संतुलन को बना करके रखती है। और एक बात और भी कहता हूं, इस भाग्य से अगर किसी को मिल भी गई है तो जैसे आती रहती है वैसे ही जाती भी रहती है। वो वहां पर भी उसके संतुलन को बना करके रखता है। एक बात आपसे कही, अब दूसरी बात मैं कहता हूं। शरीर के संचालन के लिए ये पेट दिया है, ये पेट दिया है, पर पेट भी तो अपने संतुलन को बनाता है। मैं कहता हूं जरूरत से ज्यादा अमृत किसी को पिला दिया जाए तो जरूरत से ज्यादा पिला देने के कारण वो भी जहर बन जाता है, अमृत भी जहर बन जाता है।
नियम यह है कि पेट को भरा जाए, परंतु ईश्वर का ही विधान है उसे 40% से ज्यादा ना भरा जाए, 60% खाली रखा जाए, जिसमें पानी भी जाना है और हवा भी जानी है। क्या बगैर हवा को खाए आप रह सकते हैं? बगैर पानी को पिए आप रह सकते हैं? अगर भोजन ही आप इतना डाल देंगे कि पानी की और सांस की जगह ही नहीं रह जाएगी, तो उस स्थिति को समझ करके देखिए। संतुलन की बात को मैं आपसे कह रहा हूं। और संतुलन की बात क्या कह रहा हूं? ये कह रहा हूं, अगर आपने जरूरत से ज्यादा अपने पेट को दिया तो ये खराब हो जाएगा और आपको बीमार कर देगा। और बीमार होने का मतलब है, सच को देखो, अगर एक व्यक्ति को बुखार चढ़ाया और आप उसे मिठाई खाने के लिए कहें तो वो ये कहेगा ये मेरा दुश्मन है। और बुखार ना हो तो, अगर बुखार ना हो तो वो ये कहेगा कि ये मेरा मित्र है। यानी कि मिठाई वही है, मिठाई वही है। अगर बुखार है तो वो अच्छी नहीं लगती इसलिए शत्रु है, और सामान्य है तो वो अच्छी लगती है इसलिए मित्र है। व्यक्ति वही है, मिठाई वही है, परिस्थिति वही है, सब वही है। अंतर केवल किसका है? आपकी स्थिति का अंतर है, आपकी स्थिति का अंतर है। अब मैं यहां ये कहना चाहूंगा कि आदमी की बहुत सारी इच्छाएं ऐसी हैं जिसको किसी को पैदा नहीं करना पड़ता है। बताइए, सांस लेने के लिए किसने कहा आपसे? मत लो, आप जन्म हुआ सांस लीजिए ही मत, शुरुआत ही मत करिए उसकी। आपका जीवन आगे नहीं बढ़ेगा बगैर सांस के। जो मैं कहना चाहता हूं उस बात को, भाव को समझना। उसके बगैर जीवन आगे ही नहीं बढ़ेगा। अगर जीवन को आगे बढ़ाना चाहते तो सांस आपको लेना पड़ेगा। अर्थात जीवन आगे अगर बढ़ता है तो श्वास अपनी ताकत देता है, उस ताकत के द्वारा हमारा जीवन आगे बढ़ता है। मैं फिर से कहूंगा, धन की भूख, भोजन की भूख, या और भूख तो बहुत तरह की हैं। ये भूख हर आदमी के साथ लगी हैं, पर क्या एक भूख और नहीं लगी हुई? सम्मान की भूख, सम्मान की भूख। यहां मैं एक बात कहूंगा, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी इज्जत चाहता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी इज्जत चाहता है। परंतु अमीर से अमीर व्यक्ति जब बहुत पैसे वाला हो जाता है तो वो इज्जत तो चाहता है, परंतु पैसे के बल पर अहंकार की पूर्ति करना चाहता है। पैसे के बल पर अहंकार की पूर्ति करना चाहता है। मेरी बात को ठीक से समझना। ये जो शरीर मिला है ये हमें श्रम करने के लिए मिला है। क्षेत्र अपने अपने हैं, स्त्री का अपना क्षेत्र है, पुरुष का अपना क्षेत्र है। जो इससे ईमानदार होकर जितना काम करेगा, शब्दों को समझ लेना, जो ईमानदारी से इस शरीर से जितना काम करेगा वो अपने जीवन में गुण के आधार पर उतना ही कुशाग्र हो जाएगा, उतना ही कुशाग्र हो जाएगा। अब मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये शरीर जो आपको मिला है, इसको ईश्वर का देने का जो उद्देश्य है, किसकी भूख कह रहा हूं? भूख कह रहा हूं मैं। ये किसकी भूख है? भगवान की भूख, आत्मा की भूख। भगवान की भूख या आत्मा की भूख? क्या भूख है? वो अपने आप को मुक्त करना चाहती है। अब मैंने क्या कहा? अपने आप को मुक्त करना चाहती है। अब अपना आपा
मैं और मेरा दो भाग में तोड़ लीजिए। मैं और मेरा, जहां मैं कह रहा हूं वहां आत्मा कहिए, जहां मैं मेरा कह रहा हूं वहां आप जीवन को कहिए। मैं फिर से पूछ रहा हूं, आत्मा की क्या भूख है? जैसे शरीर की भूख है, मन की भूख है, ऐसे ही आत्मा की भी भूख है। आत्मा की भी भूख है। अब मैं कहूंगा, फिर से कहूंगा, शरीर की भूख क्या है? स्वादिष्ट भोजन, स्वादिष्ट भोजन। और स्वादिष्ट के साथ में मैं एक शब्द भी लगा दूं, संतुलित और सुपाचक। संतुलित और सुपाचक, हितकारी भोजन। अब यहां मैं एक बात कह रहा हूं, मैंने कहा स्वादिष्ट भोजन। जब स्वादिष्ट भोजन कहते हैं तो वहां पर एक शक्ति जगती है जिसको मन कहते हैं। भोजन तो पेट को मिलता है, पर स्वाद मन को मिलता है। अच्छा, जो मन को स्वाद मिलता है वो किससे मिलता है? इंद्रियों से। मन को जो सुख मिलता है, स्वाद मिलता है, वो किससे मिलता है? इंद्रियों से। अर्थात यहां पर एक चीज पैदा होती है, मन की भूख। मन की भूख। और सम्मान किसकी भूख है? सम्मान आत्मा का होता है, इसलिए वो आत्मा की भूख है। अब मेरी बात को समझ लेना, मन के जो साधन हैं वो इंद्रियां हैं। मन के जो साधन हैं वो इंद्रियां हैं। और शरीर के भी इंद्रियां दो क्षेत्र में हैं, एक अंदर छुपी है, एक बाह्य क्रियाशील है। इसलिए इनको दो भाग में बांटा गया, एक को कर्मेंद्री और दूसरी को ज्ञानेंद्री। एक को कर्मेंद्री और दूसरी को ज्ञानेंद्री कहा गया। ज्ञानेंद्री अंदर से ज्ञान देती है और कर्मेंद्री अंदर से कर्म करती है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, जो ज्ञानेंद्री ज्ञान देती है तो इंद्री में ज्ञान है या बुद्धि में ज्ञान है? इंद्री में ज्ञान नहीं है। इंद्री को जो ज्ञान हुआ वो तो भोग से हुआ। इंद्री को जो ज्ञान हुआ वो भोग से हुआ। क्या ज्ञान हुआ? उसको अनुभव हो गया। अनुभव हो गया, अनुभूति हो गई। अनुभूति हो गई, रस आ गया, उसमें रस पैदा हो गया। जब तक उसने उस सुख को नहीं चखा था तब तक उसमें वो रस नहीं था। तब तक, जब तक उसने उस सुख को नहीं चखा था तो उसमें वो रस नहीं था। नहीं था, छुपा हुआ था। छुपा हुआ था। जैसे ही चखा, बाहर के सुख ने अंदर के सुख को जागृत कर दिया। जागृत कर दिया। और जैसे ही वो सुख जागृत हुआ, जैसे पेट की भूख है, वो इंद्री की भूख बन गया। वो इंद्री की भूख बन गया। अब इंद्री की भूख बन गया। इंद्रियां जो जुड़ी हैं वो मन से जुड़ी हैं, और मन से जुड़ने के कारण मन अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगा। मन अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगा। शास्त्र में एक वचन आता है, भोगा न भोगा यमेव भोगा। जो भोग को भोगते हैं वो भोग को नहीं भोगते हैं, भोग ही उनको भोग जाता है। जो तृष्णा करते हैं वो तृष्णा नहीं करते हैं, तृष्णा उन्हीं को खा जाती है। जो वासना करते हैं वो वासना नहीं करते हैं, वासना उन्हीं को खा जाती है। अब यहां मैं बहुत अच्छे से एक बात कहूंगा, क्या लोभ नहीं करना चाहिए?
करना चाहिए, परंतु कितना करना चाहिए? जितना आवश्यक है। अगर अपनी दुनिया को चलाना है तो बगैर लोभ के संसार नहीं चलता, बगैर लोभ के संसार नहीं चलता। परंतु जरूरत से ज्यादा लोभ किया जाए तो वो फिर चलते हुए संसार में ब्रेक लगा देता है, चलते हुए संसार में ब्रेक लगा देता है। यानी कि चेतना, मैंने जैसा कहा, चेतना नहीं भोगती है। भोगा न भोगा व्यमेव भोगा। आप भोग को नहीं भोगते हैं, भोग ही आपको भोग लेता है और आप कमजोर होते हुए चले जाते हैं। जरा मैं पूछ रहा हूं, जरा बताना, किसान बीज को बोकर के आता है, एक बीज को बोकर के आता है, पर काटने का अधिकार भी तो उसी को मिलता है। एक बोकर के आता है, जितने काम करता है, उसके बाद फसल काट करके लेकर के आता है, तो घर में कितनी फसल आती है। यानी कि त्याग तो किया गया, जो भोग था उसका त्याग किया गया, और उस त्याग के बल पर एक से अनेक पैदा किए गए। आप लोगों को पता है, मधुमक्खी पराग लाती है फूल से, पराग लाती है फूल से। अगर पराग ही ले गई तो उसमें फल कहां से आएगा? पराग ही तो फल बनता है। फूल में पराग पैदा होता है और पराग ही फिर फल बनता है। फूल मुरझा जाता है, बंद हो जाता है, परंतु वो फल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये सृष्टि का नियम है, ये सृष्टि का नियम है। परंतु एक बात और भी पता है आपको। कौन सी बात पता है? एक बात ये पता है कि जिस फूल से मधुमक्खी पराग ले जाती है, वो फूल ज्यादा फल देता है, ज्यादा अच्छा फल देता है और ज्यादा देता है। और अगर ना वो पराग दे तो मधुमक्खी को, तो वो कुंठित रह जाता है, संकुचित रह जाता है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, सरकार देश को चलाती है, आपसे छोटे छोटे टैक्स लेती है, छोटे छोटे टैक्स लेती है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप 10 व्यक्ति मिलकर के चलिए, मिलकर के चलिए। हमें 10 को मिलकर के चलना है। हम परिवार में मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं और हमें 5 को मिलकर के चलना है। पहले मैं परिवार के बाहर के व्यक्ति कह रहा हूं। अगर 10 परिवार आपस में मिल जाएं और मिलकर के किसी भी योजना को शुरू कर दें और उसमें 10-10 रुपया लगाएं, तो 10-10 लगा करके 100 रुपया हो गया। एक 10 रुपए से आपका कितना काम चलेगा, और आप उसमें अकेले लगे रहें तो कितना काम चलेगा। पर 10-10 सबने इकट्ठे किए और 10 व्यक्ति, 10 परिवार उसमें जाकर के लग गए, तो कितना बड़ा काम पूरा होगा, कितना बड़ा काम पूरा होगा। इसी भावना के आधार पर समाज का गठन हुआ है, और समाज को चलाने के लिए सामाजिक नियमों को बनाया गया, सामाजिक नियमों को बनाया गया। उन्हीं नियमों के आधार पर आज समाज या विस्तृत रूप से राष्ट्र चल रहा है। किससे चल रहा है? समाज की ताकत क्या है? उसके नियम कानून, उसकी ताकत है। अगर कोई उसको तोड़ता है तो समाज उसको दंड देता है। क्यों देता है? सुधारने के लिए, सुधारने के लिए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, समाज में आप भी रहते हैं और बहुत सारे रहते हैं, सब मिलजुल करके रहते हैं। मैं कहूं मिलजुल करके भी मत रहिए, आप बिखर करके रहिए। आप जरा कोई गलत काम तो करिए, आप कोई गलत काम करिए, जो आपका दुश्मन भी है वो भी आपको थप्पड़ लगाएगा करके।
जो आपका दुश्मन भी है वो भी आपको थप्पड़ लगाएगा। क्यों लगाएगा? उसका क्या हक है? अरे आपने गलत किया है, अच्छा आप विरोध कर लीजिए, तुम तो मेरे दुश्मन हो, तुम्हारा क्या मतलब है मेरे से? आपका कोई भी विरोध अंदर से निकल करके नहीं आएगा। आप गलत करेंगे तो आप उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि आपके अंदर बैठी हुई जो आत्म सत्ता है वही उसके अंदर भी बैठी है। मन से आप अलग अलग हो गए, पर जो अंदर बैठी हुई आत्मा है वो सबकी एक है। एक होने से ही उस संतुलन को बनता है। अगर एकता का भाव आता है तो मन से नहीं आता है, आत्मा से आता है। जब तक हमारा, अब मैं फिर से कह रहा हूं, भोग के लिए मन क्रियाशील हो गया, भोग के लिए मन क्रियाशील हो गया, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, रोटी खाना कौन सिखाता है? आदमी के अंदर जिज्ञासा कौन पैदा करता है? आदमी के अंदर तरह तरह की इच्छाएं, मानसिक इच्छाएं कौन पैदा करता है? छोटा सा बच्चा है, वो भी टॉफी के लिए या अपनी जरूरत की किसी चीज के लिए झगड़ा भी करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। पर सच देखिए, ऐसी कौन सी चीज है जो उसकी बिगड़ रही है? मैं फिर से पूछ रहा हूं, कौन सा काम है कि वो चीज, बच्चे को रोटी खाने को ना मिले तो बात समझ आती है, दूध पीने के लिए ना मिले तो बात समझ आती है, पर टॉफी खाने से उनका कौन सा फायदा या ना खाने से उसका कौन सा नुकसान है? परंतु ना, रोटी अच्छी नहीं लगती, टॉफी अच्छी लगती है, परंतु ये नहीं जानते कि टॉफी से पेट भी नहीं भरेगा और वो असंतुलन भी बनाएगी, अपने प्रभाव पाप के, बुराई के रूप में छोड़ेगी। ये बात समझ नहीं आती। किसको समझ नहीं आती? माँ बाप को नहीं कह रहा हूं, बच्चे को कह रहा हूं। बच्चे को ये बात समझ नहीं आती है, ये बात समझ नहीं आती है। फिर से बोल रहा हूं, मुझे मेरे पिताजी ने मारा, ये बात तो समझ आती है, परंतु क्यों मारा ये बात समझ नहीं आती, ये बात समझ नहीं आती। अगर ये बात समझ आती कि मेरे पिताजी ने मुझको मारा, तो फिर मैं वो गलती ना करता, वो मैं गलती ना करता। आज वो गलती मेरी भूख बनी हुई है, जिसके कारण मैं पिटा, वो मेरी भूख है। पिता उसमें से भूख के उस दुर्गुण को निकाल देना चाहता है, परंतु मैं नहीं निकलने देना चाहता, मैं नहीं निकलने देना चाहता। सच को देखिए, जिसको मैं निकलने नहीं देना चाहता, बाप भी कहां तक मारेगा? एक दिन लाचार हो जाएगा, एक दिन लाचार हो जाएगा, मजबूर हो जाएगा, और फिर क्या करेगा? जो प्रताड़ना अपने बच्चे की वो सह रहा है, उसको सारी जिंदगी सहता रहेगा, सहता रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, समाज को चलाने के लिए समाज ने अपने नियम बनाए, परंतु संसार को चलाने के लिए भगवान ने भी अपने नियम बनाए हैं। पूरा संसार या जीव मात्र परमात्मा के बनाए गए अनुशासन के अनुसार अपने आप को चला रहा है, उसी के अनुसार ये सब सिस्टम चल रहा है। अब मैं फिर से कहता हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सम्मान और अपमान के रूप में व्यक्ति की आदत के साथ जुड़ी हुई हैं, व्यक्ति की आदत के साथ जुड़ी हुई हैं।
जब कोई चीज हमारी आदत में आकर के बस जाती है, बच्चे को गंदी लत लग गई, मैं दोबारा से बोलूंगा, बच्चा मैच्योर हो गया और मैच्योर होने के बाद में वो कोई नशा पत्ती करने लग गया, पिताजी ने उसे खूब मार लिया, समाज ने उसकी बहुत भर्त्सना कर ली, अवहेलना हो गई, परंतु वो नहीं मानता, वो नहीं मानता। अब मैं ये कह रहा हूं, अगर वो नहीं मानता तो वो समाज को दुख दे रहा है कि नहीं दे रहा, परिवार को दुख दे रहा है कि नहीं दे रहा, अपने आप को दुख दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो सबको दुख दे रहा है, अपना भी बुरा कर रहा है, समाज का भी बुरा कर रहा है और राष्ट्र का भी बुरा कर रहा है। जरा सोचो जो मैं बोल रहा हूं, जरा उस बारे में सोचो। मैंने कहा व्यक्ति अपना बुरा कर लेता तो चलिए ठीक है, बात मान ली गई कि जो कर रहा है वो अपना बुरा कर रहा है, किसी का बुरा नहीं कर रहा। हमें आंख मींच लेनी चाहिए कि हमारा क्या बिगड़ रहा है, जो बिगड़ रहा है उसका बिगड़ रहा है, परंतु आपको नहीं पता। क्या नहीं पता? चुपके चुपके आपका बच्चा उसको देख रहा है, इंद्री से उसको देख रहा है और देख करके उसके सुख को देख करके उसका सुख भी जग रहा है। अगर उसका सुख जग करके इच्छा बन गया तो इच्छा, जैसे मैंने कहा माँ बाप अपने बच्चे से मजबूर हो जाते हैं, वैसे ही समाज भी उस व्यक्ति के सामने मजबूर हो जाता है। वो क्या करता है? अपनी बुराई का प्रदूषण समाज में फैलाता है और वातावरण को गंदा करता है। प्रचलन की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रचलन की बात कह रहा हूँ। आज ऐसे बहुत सारे प्रचलन हैं जो चुपके चुपके से समाज के अंदर काम को कर रहे हैं और समाज ये जानता है कि ये बहुत गलत है, जहर है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, क्या कहा कि एक किसी परिवार का बच्चा नशा पत्ती करने लग गया, उसको मजबूरी में परिवार को ढोना पड़ता है, समाज को ढोना पड़ता है। मैंने अभी कहा था, क्या कहा था? अच्छा, मैं रोक करके एक बात कहता हूं। समाज भी विरोध कर रहा है बुराई का और परिवार भी विरोध कर रहा है बुराई का, परंतु जो उस बुराई को कर रहा है वो बुराई उसको बुरी लग रही है क्या? उसे अच्छी लग रही है तभी तो कर रहा है। छुप के इसलिए कर रहा है, आप करने नहीं देते तो छुप करके कर रहा है। उसको क्या लगता है? उसको ये लगता है कि ये माँ बाप, ये परिवार, ये समाज मेरे दुश्मन हैं, मेरे दुश्मन हैं। परंतु उसको ये समझ नहीं है कि तू अपना दुश्मन खुद ही बन करके खड़ा हो गया है। उसको ये समझ नहीं है और ना समझ होने के कारण वो उस काम को करता रहता है। परिणाम स्वरूप बुरा किसका होता है? चेतना का, शक्ति का, चेतना का, शक्ति का बुरा होता है। चेतना कमजोर पड़ जाती है और चेतना कमजोर पड़ जाती है तो इंद्रियां भी शिथिल होने लग जाती हैं, बुद्धि भी शिथिल होने लग जाती है। मन नहीं। जैसे जैसे बुराइयां बढ़ती जाती हैं, मन उसी स्तर से व्यापक और मजबूत बनता हुआ चला जाता है, उसी स्तर से मजबूत बनता हुआ, व्यापक बनता हुआ चला जाता है। सोचो, बात को सोचो।
एक प्रचलन अगर समाज में पैदा हो गया, अगर आज एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसे विरासत में माँ बाप की वो संपत्ति नहीं, समाज के प्रचलन की भी वो संपत्ति उसे विरासत में मिली है। समाज के प्रचलन की वो शक्ति भी उसको मिली है। उस बच्चे ने क्या पाप किया है कि आपके घर में उसने जन्म लिया है। उस समय, जिस समय उसने जन्म लिया है, वो तो नादान है, वो तो मजबूर है, वो नादान है और वो मजबूर है। जैसे मैंने कहा, एक बच्चे को बाप थप्पड़ मारता है तो उस थप्पड़ की पीड़ा तो बच्चे को दिखाई देती है, पर उसको इतनी समझ नहीं आती कि मेरा बाप मेरा दुश्मन नहीं है, मेरा बाप मेरा दुश्मन नहीं है। अगर उसने मारा है तो ये मार भी मेरे हित में है, ये मार मेरे हित में है। वो अपने हित को नहीं समझता, अपने हित को नहीं समझता, मार को समझता है। फिर कहता ये बाप बड़ा जल्लाद है, ये माँ बड़ी जल्लाद है, दोनों मेरी इच्छाओं को पूरी नहीं करते। जो मेरी इच्छाएं हैं, मेरी इच्छाएं हैं, उनको पूरी नहीं करते। आंतरिक मन की एक टीस तड़प बन करके खड़ी हो जाती है और क्या करती है? उन संवेदनाओं को, उन भावनाओं को, उस प्रेम को, उस अपनेपन को, उस करुणा को, उस सहयोग को, जिसको वास्तव में जीवन के अंग कहा जाता है, उन सब को खा जाती है। भोगा न भोगा व्यमेव भोगा, भोगा न भोगा व्यमेव भोगा। आज की जो स्थिति है, सच्चाई को देखिए, आज की जो स्थिति है वो किस तरह की बनकर के खड़ी हो गई है। और जैसी स्थिति बनकर के खड़ी हो गई है, वैसा ही वातावरण बन चुका है, वैसा ही वातावरण बन चुका है। जैसे शरीर को वायुमंडल की आवश्यकता है। सांस कहां से लेते हो? सांस कहां से लेते हो? शरीर बगैर वायुमंडल के, आज वायुमंडल दूषित हो चुका है, तो पानी की भी प्रॉब्लम हो गई और सांस की भी प्रॉब्लम हो गई। इतना ही नहीं, तरह तरह की बीमारियां जिनका नाम भी नहीं जानते थे, आज आदमी के सामने, आदमी के जीवन को तबाह करने के लिए खड़ी होती हुई चली जा रही है। आप जानते हैं राक्षस किसको कहते हैं और देवता किसको कहते हैं? जो आज पोल्यूशन खड़ा हो गया है, ये राक्षस है, ये राक्षस है, गंदगी है, गंदगी ही राक्षस है। आज आदमी गंदगी फैलाता चला जा रहा है, तो फैलाने वाला कौन बन गया? वही राक्षस हो गया। जो उसको फैला रहा है, जो उसका जनक है, वो वही बन गया जो वो कर रहा है। जैसे चोरी करने वाला, वो अपने आप ही चोर हो जाता है, उसको संज्ञा दी जाती है, फिर वो व्यक्ति नहीं रह गया, बस एक श्रेणी में आकर के पड़ गया कि वो चोर है। वास्तव में इंसानियत अगर आदमी के अंदर पैदा हो तो वो तभी तो पैदा होगी जब आदमी उस योग्य होगा, उस ईश्वरीय, आत्मिक और सामाजिक अनुशासन को मर्यादा मान करके उसके बीच में रह करके अपने जीवन को जिएगा, तभी आदमी उस स्तर पर पहुंच पाएगा, उस स्तर पर पहुंच पाएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि उस स्तर पर पहुंचना है। मैंने अभी आपसे कहा, क्या आप बगैर सांस के जिंदा रह सकते हैं? मैंने कहा वो सांस आपको कहां से मिलती है? वायुमंडल से, वायुमंडल से। जैसे ही जीव जन्म लेता है, ये वायुमंडल उसको मिलता है, वायुमंडल मिलता है। गर्भ में सारी चीजें प्रकृति के माध्यम से, माँ को माध्यम बना करके प्रकृति माँ से जीव को दे रही थी, उसका पोषण कर रही थी। इसलिए माता के गर्भ में बच्चे पर
माँ की हर प्रक्रिया का प्रभाव उसके ऊपर जाकर के पड़ता है। किसके ऊपर? उसकी आंतरिक चेतना पर पड़ता है। मैं यहाँ ये कहूँगा कि अगर महल खड़ा करना है तो अगर महल सुदृढ़ होगा, सुंदर होगा, टिकाऊ होगा, तो वो तभी होगा जब उसकी नींव मजबूत होगी। मजबूत नींव के ऊपर ही महल खड़ा किया जा सकता है। अगर हम जीवन के महल को खड़ा करना चाहते हैं तो जैसे शरीर को जिंदा रहने के लिए प्राण वायु की आवश्यकता है, प्राण वायु की आवश्यकता है, ऐसे ही जीव को जिंदा रहने के लिए जो प्राण वायु है वो कहाँ पर है? वायुमंडल में है। ऐसे ही वातावरण में ही जीव अपने जीवन को जीता है। मैंने कहा गर्भ से बाहर आते के साथ ही उसको वायुमंडल मिलता है जहां से वो सांस को लेता है। माँ मिलती है जिससे वो भोजन को लेता है। ये सब चीज उसे मिलना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ मैं एक बात और कह रहा हूँ, हर माँ देख ले, माँ अपने आप को मिटा करके अपने बच्चे को बढ़ाती है, अपने आप को मिटाती है, बच्चे में डालती है, बच्चा उसको पाता है और अपने आप को बड़ा करता है। ये सृष्टि का नियम है, मैंने कहा जिस तरह से बच्चा जन्म लेकर के वायुमंडल को प्राप्त करता है, ऐसे ही बच्चा जन्म लेकर के वातावरण को प्राप्त करता है। वो वातावरण जन्म होते के साथ ही पिछले संस्कार जो गर्भ के रूप में उसको मिले, उन संस्कार जो उसके अंदर बैठे हुए हैं, उन संस्कारों को लेकर के वो क्रियाशील वातावरण में हो जाता है। दोनों का जुड़ाव अंदर ही अंदर दोनों का जुड़ाव हो जाता है। या फिर से कहूँ, बच्चे अगर ढलते पलते हैं तो वातावरण में ही ढलते और पलते हैं। जैसा वातावरण उनको मिल जाता है उसी तरह की सोसाइटी को वो देखना शुरू कर देते हैं, जहाँ से उनकी इंद्रियों की और मन की पूर्ति होती रहे। वो अपने आप वहीं पर चले जाते हैं, शराबी शराब के अड्डे पर और शराबियों की सोसाइटी में अपने आप चला जाता है। उसको जिस तरह से मक्खियाँ गुड़ पर अपने आप पहुंच जाती हैं, गुड़ को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे ही बुराई जिसके अंदर जागृत हो जाती है, वो बुराई उसको अपनी तरफ अपने आप खींचती है और वो बुराई की तरफ अपने आप खिंचा चला जाता है। और वो बुराई क्या करती है? उसके जीवन को खा करके नष्ट कर देती है। समय आज का पूरा हो रहा है। मैं अपनी जिस बात को आज कहना चाहता हूँ उसमें केवल सोचने की एक बात है। क्या सोचने की बात है? कि मुझे अगर अपने जीवन के संतुलन को बनाना है तो वो अपने स्तर पर मुझे संतुलन को बनाना होगा। अगर मैं उस संतुलन को बनाना चाहता हूं तो मैं फिर से कह रहा हूं, एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं और बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, तो माँ बाप चाहे कुछ कर लें, कितना पैसा उसके ऊपर लगा लें, कितने साधन उसको ला करके दे दें, परंतु अगर उसे नहीं पढ़ना तो वो नहीं पढ़ेगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, एक बच्चे की अंदर से अगर जिज्ञासा है, क्या जिज्ञासा है? मुझे तो पढ़ना है और माँ बाप के पल्ले धन नहीं है, पर्याप्त भोजन नहीं है, पर्याप्त वस्त्र नहीं है, पर्याप्त किसी तरह का साधन नहीं है, तो वो बच्चा अपने साधन खुद जुटाने लग जाता है, अपने प्रगति के साधनों को खुद जुटाने लग जाता है। सच्चाई को देखना, वो अपनी प्रगति के साधनों को खुद जुटाने लग जाता है। आवश्यकता इसी बात की है कि व्यक्ति को ये बात समझ आए
कि मैंने जो जन्म लिया है वो जन्म किस लिए लिया है और आज मैं कहां पर लगा हुआ हूं। मेरी चेतना, मेरी गतिविधियां, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी इंद्रियां कहां पर लगी हुई है, कहां पर लगी हुई है। मुझे इस बात को देखना होगा। आज जो मैंने समझाया है यही विषय मैं कल भी लेकर के चलूँगा। और मेरा जो मन है इसमें एक मन ये है जो मैं समझाना चाहता हूँ, उसमें मेरा मन ये है, सफल दाम्पत्य के लिए हम अपनी पूर्व की तैयारी कैसे करें, क्या वो आवश्यक है या नहीं, क्या वो आवश्यक है या नहीं। मैं इस बात को कल फिर सिद्ध करने की कोशिश करूंगा कि परिवार पैसे से नहीं, अपनेपन से चलते हैं, प्रेम से चलते हैं। आज मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करूंगा। नरेश ने लिखा था, नरेश कौशिक ने लिखा था कि हम दोनों ऐसे हैं, मैं उसको मिटा दूंगा। मैं भी संकल्प पूर्वक कह रहा हूं, उस दुर्गुण को मिटा दूंगा, पर कब मिटा दूंगा। जैसे मैंने कहा, एक बाप कहता है मैं पढ़ा दूंगा, नहीं पढ़ा सकता। पर बच्चे के अंदर अगर एक चीज जग गई, क्या जग गई कि मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, तो माँ बाप का सहारा पाकर के वो कुछ भी कर जाएगा, कुछ भी कर जाएगा, कुछ भी कर जाएगा। अरविंद मुझे दिखाई नहीं दिए। उन्होंने पूछा था कि कौन से मंत्र का जप करें। मैं तो ये कहता हूं कि सारे वेद के मंत्रों का जप करने की आवश्यकता नहीं है। वेद के किसी भी एक मंत्र का जप कर लें तो वो उद्धार कर देगा, परंतु उद्धार की इच्छा ही अंदर ना हो तो सारे वेद का जप कर लेना कुछ नहीं होगा। एक का जप कर लिया तो उद्धार हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कहा सफल दाम्पत्य के लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता है, पर दाम्पत्य तो तभी सफल होगा जब उसमें सफल व्यक्ति आकर के लगेगा, तभी तो होगा। इसलिए मेरा ये मन है कि मैं आपको समझाऊंगा और आप भी कोशिश करें। अगर आपको ठीक लगे तो आप भी कोशिश करें कि हमारा जीवन सफल हो। और सफल होने का तरीका या मुक्ति का साधन यही है कि हमारा जीवन सफल हो। आज की बात को मैं पूर्ण करता हूँ, कल फिर यहीं से लेकर के चलूँगा। ओम शांति ही शांति शांति।